हीट हम लोग का ख़त्म हो गया था, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना था, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना था जो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक लास्ट वीडियो में दूंगा, उसमें आपको समरी के तौर पे कुछ दूंगा। तो चलिए उसी को देखते हैं। इसमें आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, इन्हें आपको लिखना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है और फिर उन्हीं से आप ये समझिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे या फिर टेस्ट में बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। तो ये पहला जो आपका पॉइंट है, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए ज़रा। ये टेम्परेचर क्या है, जब उसके बारे में पूछा गया तब ये बताया गया है, ठीक। अब टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज बताई गई है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो हम लोगों ने टॉपिक एक पढ़ा था वीडियो में, आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर टच करके, आई बटन यहाँ पे जो बनी हुई इस पर टच करके आप देख लीजिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसमें प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से उसका जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ मैंने यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज बता दी। अगर आपको उसका पूरा जानना है तो आप उसकी पूरी वीडियो देखिए। इसके बाद है, मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक ने सोचा है जहरीला। मरकरी क्या होता है, एक जहरीला सब्सटेंस होता है। इसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर डू नॉट यूज मरकरी। इस समय जो हम लोग घर पे अपने डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, मीन्स जिसमें नंबर में लिख के आता है कि कितना टेम्परेचर है, उनमें मरकरी का यूज नहीं होता है। इसके बाद, द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। क्वेश्चन होगा व्हाट इज कंडक्शन, तो इसका आंसर आपको ये देना है, द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इसके बाद हमारा है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द कंडक्टर्स, तो आंसर होगा मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल इनके पूछा जाएगा, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ठीक। इसके बाद, अब वह मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हैं, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक। पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर के ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, तो अगर आपने मिस किया तो आप उसे भी पूरी ज़रूर देखिए। अब इंसुलेटर क्या होता है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप इसमें। पुअर कंडक्टर्स को ही बोला जाता है इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर को ही हम लोग इंसुलेटर बोल देते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल देखिए, प्लास्टिक और वुड, इसमें हीट नहीं चलती है, हीट का कंडक्शन नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन होगा व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है फ्रॉम ऑफ अ फ्लूइड का जो ट्रांसफ़र, फ्लूइड में जो ट्रांसफ़र होता है, हीट का मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में होगा तो आप समझ रहे होंगे डिफरेंट के हायर से लोअर ही जा रहा होगा, ठीक। इसके बाद, फ्रॉम द सन द हीट कम्स बाय द प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, ठीक। इसकी सीधे सीधे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ रेडिएशन या फिर रेडिएशन का एग्जांपल बताइए तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय द रेडिएशन, वो कोई भी मीडियम अगर उसको मिले या ना मिले, फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता ही है। देयर आर 3 ways इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर। देखिए यहाँ पर 3 रास्ते होते हैं जहाँ पर एक हीट का ट्रांसफ़र होता है। कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपका कुछ भी इसमें से मिस हुआ है तो आप
क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। क्लास 7 की प्लेलिस्ट आपको आसानी से यहाँ से मिलेगी, टच करेंगे तो आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके चैप्टर 4 को वीडियो आप कोई भी देख सकते हैं। इसके बाद है डार्क कलर ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ा था कि जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन को बेटर तरीके से, मतलब लाइट कलर के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए सर्दियों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। बस ये इतना था। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए और इनको अपनी कॉपी पे लिख के कंप्लीट कर लीजिए। बस ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे।